अंजनी माता जी यहाँ इसमें शरण ली थी, जैसे वो श्राप था उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर श्राप था कि किसी को भी ऐसे नहीं देखेंगे, मतलब तो गर्भवती हो जाए। अच्छा, आप कभी भी गर्भवती हो सकते हैं गर्भवती हो अगर वैसा दृष्टिपात भी किया किसी पुरुष पे तो। हाँ, हाँ, तो वो विराजमान थे। अच्छा, यहाँ रुके थे? यहाँ रुके थे। और उससे पहले यहाँ भोलेनाथ भस्मासुर पीछे लगे ना, तब यहाँ घुसे थे। आगे तक थोती है ये। सुन रहे हो? मतलब भोलेनाथ और भस्मासुर उस तक का संबंध बता रहे हैं यहाँ, मतलब वो भी इसमें घुसे थे। हाँ, ये आगे तक पोली है ये। अच्छा, अंदर तक पूरी खाली है? हाँ, पूरा पार खाली नहीं है। अच्छा। पानी तो ये थोड़ा सा यहाँ क्या है, ये दरार, ये जो अंदर निकले थे ना भगवान भोलेनाथ, तो उधर से दरार पड़ गई। ये दरवाजा है, निकलते हैं लोग अंदर से। ये आगे भी रास्ता है ये जाने का, तो वहाँ कोई नहीं जाता? वहाँ कोई नहीं जाता है। अच्छा, वहाँ ये आगे तक इस साइड में भी आगे खाली है, गुफा है, और इस साइड में भी रास्ता है। तो वो आगे शिव जी पे ऊपर निकलती थी, वो बंद कर दिया आगे। अच्छा, उसको बंद कर रखा। और ये जो है ये दरवाजे की तरह काम करती थी चट्टान है? ये चट्टान दरवाजा है इसका, ये फिक्स हो जाता है। दोस्तों ये देखो, मतलब जो सिद्ध महाराज थे मंत्रोच्चार से, अपनी शक्ति से, अपनी यौगिक शक्तियों से इस दरवाजे को यहाँ तक बंद कर देते। अच्छा, वैसे चाय पीता नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, पिलो प्रसाद समझ के। हाँ, बाकी मैंने 4 साल से चाय छोड़ रखी दोस्तों। कोई बात नहीं। अभी और आपको पता है मैं फक्कड़ का संत का है यहाँ, तो ये प्रसाद लेना पड़ेगा। तो यहाँ कौन से संप्रदाय के साधुओं ने तपस्या की? धूणा है वैसे ये? हाँ, ये धूना है। कौन से संप्रदाय का है? नागा संप्रदाय का है? नहीं, नाथ संप्रदाय का ही है। नाथ का, भोलेनाथ के दूना मानो। नाथ जी का संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय और नागे दूनाई है। गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय से। हाँ, मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ। गोरखनाथ जी नेपाल से चले थे, वो यहाँ तक आए, पूरा मतलब फैलाया नाथ संप्रदाय को मैंने। हाँ, शैव संप्रदाय से ही है। तो दोस्तों, भस्मासुर के बारे में बाबूजी कुछ बता रहे हैं। भस्मासुर से, भोलेनाथ से भस्मासुर ने वो भस्मी कड़ा मांग लिया वरदान लेके। भस्मी कड़ा? भस्मी कड़ा। हाँ, तो फिर विष्णु जी का क्या सीन था फिर? भगवान विष्णु ने वो पता चला कि कोई भक्त में कष्ट पड़ा है। हाँ, तो नारद जी को बोला पता लगाइए। बिल्कुल। नारद जी ने देखा तो भस्मासुर भोलेनाथ पांडे का रूप करके अंदर इस हिस्से में घुस गया। हाँ, अरे ये बाहर बैठा हुआ है, भस्मासुर बाहर बैठा हुआ है और भोलेनाथ को भस्म करना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि तो भोलेनाथ को एक ऐसे देव हैं जो पिशाचों को और राक्षसों को भी वरदान देते हैं। वरदान देते। अगर आपने उनको अपनी भक्ति से प्रसन्न किया है तो आपको वो भी वरदान देंगे। वरदान देते। लेकिन और फिर बाद में सबसे खास बात, वो कहते हैं तथास्तु, ठीक है ना? तो वो वरदान ही राक्षसों के लिए अभिशाप साबित होता है लास्ट में। जय हो। तो फिर क्या हुआ कि भगवान विष्णु आए। हाँ। तो विष्णु भी सेम रूप में तो उसके सामने जा नहीं जा सकते आप भाई, वो तो भस्म करने बोल नहीं है, खाली भस्म। हाँ, भस्मी कड़ा क्या काम है? ऊपर रखा भस्म। बिल्कुल भस्म, हाथ रखते भस्म। हाँ, किसी पे रख दो फिर वो। हाँ, तो फिर भगवान विष्णु फिर नारी का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने नारी का रूप धारण किया। हाँ, और स्वयं पार्वती बने। अच्छा, खुद पार्वती बन गए? हाँ, भस्मासुर को आवाज लगाई कि हे मूर्ख, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे को चाहता है। हाँ। फिर पांडे का पूंछ क्यों पकड़े खड़ा है? सही बात है, सही बात है। पांडे के पूंछ में क्या धरा है? छोड़ पांडे हाँ, के तू पूंछ इधर आ। को। मियाँ बीबी राजी, क्या करे काजी? मैं तेरे संग, तू मेरे संग। हाँ, के तुम खुश हो, मेरी पत्नी बन के रहोगी? कहाँ? हाँ। बिल्कुल। विष्णु जी ने पार्वती का रूप धरा और भस्मासुर के सामने गए और उसको बोला। भस्मासुर ने भगवान शिव जो पांडे का रूप धर के खड़े थे उनकी पूंछ पकड़ रखी थी, तो उसको आह्वान किया कि तू वहाँ क्या खड़ा है पांडे की पूंछ पकड़ के? मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू इधर आ, हाँ, मैं तेरे से विवाह कर लूंगी। फिर ऊपर ले गए। अच्छा, यहीं से ऊपर यहीं से ऊपर ले गए। हाँ, ऊपर ले जाके फिर बोला, देख हाँ, भोलेनाथ मेरे कंधे पे बिठाते थे। हाँ, और फिर नृत्य करते थे। नृत्य एक करते? टांग पे नाचते थे। अच्छा, तांडव करते थे। हाँ, तांडव करते थे। इसलिए
तुम भी ऐसा करता है तो मैं तेरे संग रहूंगी, नहीं तो नहीं बनती पत्नी। और वीरे की आग तो अच्छे बल्ले को राख कर देती। सही बात है, वो कामातुर हो रहा था, हाँ, हाँ। जबरदस्त कामातुर हो रहा था। तो फिर उसने वैसा ही किया, बिल्कुल। कंधे पे बिठाया हाँ। और फिर कहा कि ऐसे नहीं चलता, हाथों को ऐसे घुमाई, हाँ कि ऐसे घुमाता रहेगा, भस्मी कड़ा जैसे सिर पे कहा हाँ और कहा कि भस्म, ये भस्मासुर का रखोड़ा राख। बिल्कुल, भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। भस्म ऊपर किया यहाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी चट्टान के ऊपर? इसी चट्टान के ऊपर। सुना सुना कहते हैं, हाँ। हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है। सही बात, ठीक है। सही बात है। फिर वो जो शहद है ना, यहाँ से घुसते हैं और ऊपर निकलते हैं। हाँ और आप वापस जाओ जब देखना, हाँ, अभी मैं भी तो वो जाऊंगा। भस्मी कड़ा का शहद है। शहद मतलब छेद? वो हाँ, अच्छा वो जो द्वार है ना, वो भस्मी कड़ा का है। अच्छा। वहां से भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के पास वो भस्मी कड़ा पहुंचाया। अच्छा तब भोलेनाथ बाहर आए कि नहीं, तुम राग से मैं आता ही नहीं। अच्छा। तो बाहर आए तो बोला कि भगवान मेरे को बताना होगा अच्छा, कि तुमने कौन से तरीके से ये भस्मी कड़ा प्राप्त किया। सही बात है। अरे कि ये क्यों पूछते हो, कैसे भी लाए, मगर तुम्हारा तो काम कर दिया ना। क्या नहीं, कौन से तरीके से लिया? भाई भस्मी कड़ा उसके पास में है तो उसको तो कोई पराजय कर ही नहीं सकता ना। कर ही नहीं सकता। युक्ति लगाई ना, लेकिन हाँ। उसकी युक्ति लगाई। तो क्या देखो भोलेनाथ, जिद ना करो अच्छा, कि नहीं बताना होगा। भोलेनाथ विष्णु जी से जिद करने लगे। हाँ, तो क्यों अच्छा डर रहना भोलेनाथ। हाँ। अब तुम नहीं मानते तो मैं बताता हूँ। उनके भोलेनाथ ने, विष्णु ने नारी का रूप धारण किया वापिस। हाँ, नारी का रूप धारण करके क्या लगाई, घुमा नृत्य किया भोलेनाथ के सामने। हाँ। उनके भोलेनाथ का पारा खिलका ऑटोमेटिक। अच्छा। जो भगवान विष्णु ने ये हाथों में जेल लिया। अच्छा। धरती पे अगर एक बूंद गिर जाती है, धरती परले हो जाती है। अच्छा, धरती भगवान परले हो जाती है। सही बात है। इसलिए विष्णु ने इन दोनों हाथों में लिया अच्छा। उस वीरे को। हाँ फिर जल में हाथ धोए हाँ, तो मच्छी ने निगला, मछली ने निगल लिया उसको, तो मच्छंद्रनाथ हुए। मच्छेंद्रनाथ पैदा हुए उससे। ठीक है। गोबर में हाथ मथे, हाँ, गोरखनाथ हुए। गोरखनाथ हुए। और बंसली में पारा को भरा। बांसुरी में? हाँ, वो उसका नल बांस हुआ। नल बांस। हाँ, वो उस टाइम में पैदा हुआ। कितनी अद्भुत बात है, गजब। फिर जल में हुए तो जलंधरनाथ, जलंधर। मच्छी ने निगला तो मच्छंद्रनाथ, हाँ गोबर में मथे तो गोरखनाथ। हाँ। और अंजनी यहाँ तपस्या कर रही थी तो वो पारा उसके कान में प्रवेश किया तो ये हनुमान। हनुमान जी महाराज भी रुद्र अवतार है, बिल्कुल। वो भी ऐसे ये भोलेनाथ का पुत्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, रुद्र अवतार। और जमीन पे ऐसे हाथ पूछे हाँ, तो वो दाब हुआ, जिसको अपन पूजा में लेते हैं। दुर्वा, 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 गणेश जी की दुर्वा दाब। दाब, हाँ, वो दाब। उसको दोब कह लो, दाब उसका नाम। दुर्वा कह लो। हाँ, वो पूजन में लिया जाता है। सही बात। तो ये सारी उत्पत्ति है। बहुत ही अद्भुत जानकारी बाबूजी ने दी, मतलब बहुत ही गजब, मजा आ गया सच में सुन के। बहुत अच्छा सत्संग हो गया दोस्तों यार। यहाँ जन्म लेने से यहाँ के रहने वाले। शुभ नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। तो इनको काफ़ी गजब चीज़ें पता है, हालांकि मुझे भी कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन आज इन्होंने बहुत क्लियर कर दी। गोरखनाथ का और मच्छेंद्रनाथ जी का मुझे पता था कि वो मछली से पैदा हुए मच्छेंद्रनाथ, और गोरखनाथ भी गोबर में रोड़ी के अंदर पैदा हुए, आवाज़ लगे रोड़ी में से निकल के आए, वो ऐसा भी कहते हैं। लेकिन क्यों है हाँ। जानकारी इन्होंने बताई, क्लियरिटी में बताई। सही बात, बहुत ही अद्भुत दोस्तों। हाँ। 3 महीने से आप साधना कर रहे हैं। हाँ। सही बात। और ये साधना करते करते इनको ये आभास हुआ हाँ, कि यहाँ पे किसी बड़े संत ने मतलब तब किया है। तब किया हुआ या है, तो- या किसी संत ने तब किया हुआ है, ऐसे लगा हमें। फिर एक दिन हम तो शिव के, अब शिव की अपनी जान है, शिव के लिए अपन सबकी मित्या कि हम फक्कड़ संत हैं। हाँ, तो हमने मोह माया से काया से कोई मतलब महत्व नहीं रखते। हम जयपुर के ही हैं, हम हाँ। जयपुर के पास में वो पुत्र।
तो यहाँ हम तपस्या, क्योंकि हम साधना में हमारे पास कोई कमी है तो हम वहाँ से जाते सुनने में, तो वहाँ हम प्रकाश होता है, हाँ अनुभव होता है उससे। हमें यूँ लगा कि शिव का वास हुआ है इधर अच्छा अच्छा हकीकत में। मतलब आप समझ रहे हैं मित्रों ये क्या कितनी गहरी बात कह रहे हैं कम शब्दों में। आगे जो गोरम घाट जी दूधाश्रम महादेव, पहले जंगल में उधर भी हम रहे हुए हैं। तो गोरम उधर- घाट। गोरम घाट उधर ऐसे बताते हैं दूधाश्रम महादेव में यहाँ कहते शिव मिले थे बाबा। तो हम समझ गए वो गोरखनाथ जी मिले होंगे, क्योंकि शिव का रूप ही गोरखनाथ जी का सा रूप है। सही बात है, सही बात। शिव गोरख है, यानी शिव को किसी ने देखा नहीं, वो सिर्फ विष्णु, नारद जी, ब्रह्मा जी, बाकी और किसी को दर्शाओ शिव ने आपका सेम रूप आज तक किसी को दिखाया नहीं नहीं। दिखा। वो राक्षसों का भी राक्षस, महादेवों का भी देव, सही बात। दोनों रूप शिव के हैं। हम इतना जरूर जानते हैं शिव पुराण के मंत्रों के या शिव पुराण के पूरे, उसमें भस्मासुर की बात आती है। बिल्कुल आती है। ये सृष्टि रचाई थी ना उस टाइम में, नंदी बोला भाई सृष्टि रचाने का समय आ गया, आप तो बैठ जाते हैं तो मेरा क्या होगा, तो मुझे कोई चेला प्रकट कर लो। तो उससे क्या है, दूबड़ी भी मेरे को लिया के गिर देगा, आपको बसम रमा देगा, बबूती लाके आपके भांग गोठ पिला देगा। एक लेंगे शंकर भगवान भोलेनाथ चेला बना रहे थे। हाँ। तो उस टाइम में चेली प्रकट हो रही थी, तो वो उठा त्रिशूल शीश उड़ा रहे थे, तो ऐसे वो देवी प्रकट हो गई थी। अच्छा देवी ने, शक्ति ने हाँ। धारण कर लिया। 8 बार उड़ाने के बाद में 9वीं बार में काली का रूप ले रही है। वो देखे शंकर भगवान, ये तो कोई शक्ति प्रकट हो। बोले तू कौन? बोलो मैं शक्ति। बोलो क्या चाहती है? तो खजे मैं विवाह। बोलो ये नहीं हो सकता। बोलो अंधांगनी हूँ मैं। बोलो ये सृष्टि रचाई जाएगी, अब सृष्टि के अंदर मैं विवाह करने आऊँगा, इसलिए शंकर जी का ब्याह लगाते हैं। निहार था कोई देवी देवताओं का नहीं होता, कोई आकार, कोई मृत्यु, कोई भय नहीं, उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। सही बात है। उनको वो असली रूप संतों के से जटाए धारी, त्रिनेत्रधारी, बसम लगाए धारी, काले वैराग में ऐसे रमाए हुए भोलेनाथ से विरग होते हैं। तो ये सृष्टि रचाई गई जारी थी, तो वो शक्ति ने बोला ठीक है। तो बाएं ओर वो बैठ गई, दिया नैनों से नैन मिला, बाएं ओर देखी तो विष्णु भगवान हरिओम करते प्रकट हो गए। अच्छा तो वहाँ बोलो माता पिता को आदेश, क्या मैं बोलो भक्ति चालू, सेवा ध्यान लगाओ, भक्ति करो। ये सृष्टि रचाने का समय आ गया। सृष्टि के अंदर तुम ही खालन पालन, तुम ही देवता हो, क्योंकि शिव शक्ति को तो कोई जान नहीं पाया है। वो इसी पृथ्वी लोक में ही, मृत्यु लोक में विराजमान होते हैं और यहीं आनंद लेते हैं। सही बात। इसलिए गृहस्थी आश्रम बड़ा है। बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों ये। भगत आदमी, पक्का भगत, है ना, भोलेनाथ का भगत है। पक्का भगत आदमी। तो बाबूजी एक भजन गाने वाले हैं भोले बाबा का, तो अभी भजन सुनाएंगे। धन धन भोलेनाथ बांट दिया 3 लोक एक पल भर में, इस दीन दयाल मेरे दाता, भरे खजाना पल भर में। भरे खजाना पल भर में। इस दीन दयाल मेरे दाता, भरे खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा जी को दिया, बने वेद के अधिकारी। बड़े वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। सही बात। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु, और ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास कुछ नहीं रखा, मगन रहे बागांबर में। इस दीन दयाल मेरे दाता, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिया
तीन लोक एक पल भर में। सही बात है। इस दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। सही बात है। अभी मैं- अवगढ़ दानी जो दिल खोल के देते हैं, संकोच भी नहीं करते, भोलेनाथ ऐसे। अमृत तो देवता को दिया, आप हड़ाहड़ पान किया। अमृत पिलाया। सही बात है। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। सही बात है। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। सही बात है। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। आपन से में मास्टर हो, पियो भंग नित खापर में। इस दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दे दी, 20 भुजा 10 शीस दिया। 20 भुजा 10 शीस। रामचंद्र को धनुष बाण, हनुमत को जगदीश दिया। रामचंद्र को धनुष बाण, हनुमत को जगदीश दिया। मनमोहन को दे दी मोयनी, और मुकुट बगशीस दिया। मुगत भय काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिया। मुक्त भय काशी के वासी। आपन से में मस्तर हो, पियो भांग नित खापर में। इस दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। बहुत ही अद्भुत भजन। हाँ 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 हाँ। मीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया। ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर आपकी कृपा भई, उसी को राग अनुराग दिया। जिसने धाया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में। जिसने धाया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिया, 3 लोक एक पल भर में। इस दीन दयाल मेरे दाता भरे खजाना पल भर में। हरिओम हरिओम हरिओम। बोल पारे शरणाथ की जय। अंजनेश्वर महादेव की जय। सभी सत्संगी सजनों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बहुत आनंद आया सच में। बहू जी ने बहुत ही अद्भुत भजन सुनाया। और बोल जो थे वो बोल नहीं थे, वो तथ्य थे। बिल्कुल तथ्य थे वो, और सत्य थे। हर हर शिव शंभू। हर शिव शंभो।